नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचडी वाला, जो आपका अप्रैल के पहले सप्ताह में होने की पूरी संभावना रहेगी। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, और जो किरात अर्जुनियम जो उससे हमारे आज की ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में जरूर आता है, चाहे आपका संस्कृत वाला कोई सा भी एग्जाम हो। महर्षि भारवी के द्वारा रचित है ये, और एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही आता है 100%। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और अगर आप हमारे से पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, महर्षि भारवी जो थे इनका वास्तविक नाम था दामोदर भारवी, हाथपत्तर भारवी, या कोई भी नहीं। तो इनका जो वास्तविक नाम है इनमें से क्या था? वास्तविक नाम की बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो क्या नाम था इनका? दामोदर इनका नाम था। थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लेते हैं, बाकी तो और जो क्वेश्चन आते रहेंगे उनमें भी आपके जो इनके जीवन परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। महर्षि भारवी चाहे 6वीं शताब्दी के संस्कृत के महान कवि हुए हैं, और वे अर्थगौरव की गौरवता के लिए जाने जाते हैं। भारवी अर्थगौरव आपने पढ़ा भी होगा, पहले हमने क्वेश्चन किए थे। तो अर्थगौरव के लिए इन्हें जाना जाता है। किरात अर्जुनियम महाकाव्य इनके द्वारा लिखा गया है, और इसे उत्कृष्ट श्रेणी की काव्य रचना माना गया है। इनका काल 6वीं शताब्दी ये बताया जाता है। यह काव्य किरात रूपधारी शिव और पांडुपुत्र अर्जुन के बीच के धनुर्युद्ध तथा वाद वार्तालाप पर केंद्रित है। महाभारत के वन पर्व पर आधारित इस महाकाव्य में 18 सर्ग है। भारवी सम दक्षिण भारत के महर्षि कवि के वंश भट्ट ब्राह्मण अर्थात भट्ट नागर कायस्थ कुल में जन्मे थे। इनका रचना काल पश्चिम गंग राजवंश के राजा दुर्विनी तथा पल्लव राजवंश के राजा सिंह विष्णु के शासनकाल के समय का है। कवि ने बड़े से बड़े अर्थ को थोड़े से थोड़े शब्दों में प्रकट कर अपनी काव्य कुशलता का परिचय दिया है। कोमल भाव का प्रदर्शन भी कुशलता पूर्वक किया गया है। इसकी भाषा उदात्त एवं हृदय भाव को प्रकट करने वाली है। प्रकृति के दृश्यों का वर्णन भी अत्यंत मनोहारी है। भारवी ने केवल एक अक्षर न वाला श्लोक लेकर अपनी काव्य चातुर्य का प्रदर्शन दिखाया है। तो एक ही जो यहाँ पर अक्षर जो है ना को लेकर इन्हें संपूर्ण जो श्लोक है वो लिख दिया था। तो जो आपको आगे क्वेश्चनों में देखने को मिलेगा। बाकी और जिनके माता पिता हैं या और भी जो जीवन परिचय है वो सभी आपको आगे क्वेश्चनों में मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, किरात अर्जुनियम का जो ये प्रथम सर्ग है इसमें छंद आया है अनुष्टुप, जगती, वसंत या उपजाति। तो किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में किस छंद का प्रयोग हुआ है? और इसमें रहेगा ऑप्शन डी हमारा, अर्थात जो वसंत छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, पांडव वंश वनवास में रहे थे, तो कितने वर्ष रहे थे? 13 वर्ष जो है ये रहे थे। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी वाला। नेक्स्ट है, किरात अर्जुनियम का प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहे थे दुर्योधन, द्रौपदी, युधिष्ठिर या फिर भीम से। तो प्रथम सर्ग में जो वनेचर है वो वार्तालाप कर रहे थे, किनसे वार्तालाप कर रहे थे? अर्थात युधिष्ठिर से। किरात अर्जुनियम का जो कथानक है लिया गया है रामायण, पुराण, महाभारत या फिर गीता से। तो जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था महाभारत में से है, महाभारत 18 पर्वों में है, तो उसके अंतर्गत जो आपका ये 1 पर्व आ जाता है, तो इसमें से ये लिया गया है। और कथानक की बात करें तो फिर कोर्स हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किरात अर्जुनियम के मंगलाचरण में जो छंद आया है कौन सा है? आर्य, उपजाति, अनुष्टुप या वसंत छंद। मंगलाचरण में छंद, और छंद की बात करें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, अर्थात जो वसंत छंद जो है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किरात अर्जुनियम के सर्ग अंत में कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी या शिव। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, अर्थात जो लक्ष्मी शब्द है इसका प्रयोग हुआ है सर्ग के अंत में। वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे। किरात अर्जुनियम में अर्जुन ये रूप है इंद्र के समान, विष्णु, शिव या कृष्ण के समान। किरात अर्जुनियम में अर्जुन का रूप कैसा है? तो इनका रूप जो है यहाँ पर इंद्र के समान माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, आदपत्तर ये उपनाम है माघ, भवभूति, भारवी या भास्का। तो किनका है आदपत्तर? और तो इसमें जो है ये ऑप्शन जो बी है हमारा, महर्षि भारवी
तो इनका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग है इसमें श्लोक है। अब श्लोक 50, 48, 46 या 42 कितने हैं किरातार्जुनीयम में प्रथम सर्ग में। तो जब एग्जाम को मुश्किल बनाना हो तो उस समय जो है ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो प्रथम सर्ग में श्लोकों की जो संख्या है ये 46 है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दी गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है बृहत्तरी में एक ग्रंथ नहीं आता है, लघुत्तरी और बृहत्तरी दोनों महत्वपूर्ण है। किरातार्जुनीयम, उत्तरामचरितम, शिशुपालवधम या नैषधीयचरितम। अब नहीं आता है कौन सा, ये वाला उत्तरामचरितम। तो किरातार्जुनीयम में मतलब बृहत्तरी में किरातार्जुनीयम आ जाएगा, 18 सर्ग है जिसमें। शिशुपालवध आ जाएगा, 20 सर्ग है जिसमें। और नैषधीयचरित आ जाएगा जिसमें 22 सर्ग है। नेक्स्ट आ जाता है बृहत्तरी में ग्रंथ है, अब कौन सा है। क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो बृहत्तरी के अंतर्गत कौन सा आता है, ये वाला, अर्थात शिशुपाल वधम। नेक्स्ट आ जाता है महर्षि भारवी, जो इनका समय कितना है, 600, 700, 725 या 650। तो समय की बात करें तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये वाला था, 600 ईस्वी के आसपास का जो समय है इनका ये माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा किरातार्जुनीयम जिसमें सर्ग हैं कितने हैं। किरातार्जुनीयम में सर्गों की बात करें तो ऑप्शन आएगा बी वाला। तो कितने हैं किरातार्जुनीयम में सर्ग, तो सर्गों की संख्या यहाँ पर इसमें 18 है, रघुवंश में 19 और ये शिशुपाल में 20। नेक्स्ट है भारवी जब प्रसिद्ध हुए हैं उपमा के लिए, अर्थगौरव, पद लालित्य या रस के लिए। तो महर्षि भारवी किसके लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन आएगा सी वाला हमारा, अर्थगौरव के लिए। उपमा के लिए महर्षि कालिदास जाने जाते हैं और पद लालित्य के लिए महर्षि दंडी। नेक्स्ट आ जाता है इसमें रस है, श्रृंगार, वीर, शांति, कोई सा भी नहीं। जहाँ पर युद्ध का वर्णन होगा तो समझ लो कि वहाँ पर वीर रस जो है ये होता है। महाभारत में कौन सा रस है, शांत रस। अगला क्वेश्चन है भारवी को रस प्रिय था, निदर्शन, उपमा, उत्प्रेक्षा या कोई सा भी नहीं। कौन सा था भारवी को रस प्रिय, तो महर्षि जो भारवी जो है इनको वीर रस प्रिय था। तो कौन सा हो जाएगा, वीर रस। इसके बाद है पांडवों को अज्ञातवास करना पड़ा था 1 साल के लिए, 14, 13 या 12 वर्ष के लिए। तो अज्ञातवास जो इनका 1 साल का था। अगर 1 साल में ये पता लग जाता है कि मतलब ढूंढ ले जाते हैं, तब इनको दोबारा से जो अपने वर्ष से पूरे करने थे। तो इस प्रकार की जो इसमें एक कंडीशन रखी गई थी। तो 1 साल का इनका अज्ञातवास था जिसमें जो ये पहचाने नहीं जाने थे। इसके बाद है पांडवों ने अपना निवास स्थान बनाया था, शांति, तुलसी, द्वैत या कोई सी को भी नहीं। तो निवास स्थान किसे बनाया था, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं अर्थात द्वैत वन को। इसके बाद वन में द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती है, भीम, अर्जुन, दुर्योधन या धृतराष्ट्र के प्रति। तो वन में द्रौपदी युधिष्ठिर को उकसाती है, किसको, दुर्योधन के प्रति। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है भारवी ने किस अलंकार को प्रमुखता दी थी, उपमा, रूपक, अर्थांतन्यास या चित्र अलंकार को। तो महर्षि भारवी ने अलंकार को जो प्रमुखता दी है तो ये चित्र अलंकार है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इनके जो ये काव्य है किरातार्जुनीयम, तो इसमें 3 शब्द अलंकार, 60 अर्थ अलंकार और 7 चित्तराक्षर अलंकार है। नेक्स्ट आ जाता है महर्षि जो भारवी है इनके जो पिता है इनका नाम लक्ष्मीधर, कृष्णधर, श्रीधर या मनोहर क्या था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना तो आप जो याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन थे, श्रीधर। और माता कौन थी, माता जो है माता का नाम क्या था, तो माता जो है इनका नाम था सुशीला, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट आ जाता है किरातार्जुनीयम में पत्थर नहीं है, युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम या फिर आज। अब नहीं है कौन से, ये वाले आज, क्योंकि ये किस में है, रघुवंश महाकाव्य में। इसके बाद है किरातार्जुनीयम में पत्थर है कौन से हैं, दुष्यंत, चारुदत्त, राम या वनेचर। तो वनेचर इसमें आए हैं। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम किस विधा का ग्रंथ है, नाटक, महाकाव्य, गद्य या चंपू काव्य। तो किस प्रकार का है और इसको माना गया है महाकाव्य। नेक्स्ट है भारवी, ये जान जाते हैं किसके लिए, उपमा, पद लालित्य, किसके लिए भी नहीं, अर्थगौरव के लिए। तो भारवी अर्थगौरव।
भारवी की कविता पर प्रभाव पड़ा है कालिदास की कविता का, माघ, महर्षि बाणभट्ट की कादम्बरी या किसी का भी नहीं। तो किसका प्रभाव देखने को मिलेगा, और जो ऑप्शन ए में है अर्थात कालिदास की कविता का। नेक्स्ट है कथानक की दृष्टि से किरातार्जुनीय में सरक पर्याप्त थे 4 से 5, 5 से 6, 3 से 4 या 8 से 10। कथानक की दृष्टि से कितने सरक जो इसमें पर्याप्त थे, तो ये लिया गया है 4 से 5। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर किरातार्जुनीय का प्रथम सर्ग में तेजस्वी रूप का चित्रण मिलता है भानुमति का, गांधारी, द्रौपदी या सुशीला का। तो प्रथम सर्ग में तेजस्वी रूप में जो चित्रण हुआ है किनका हुआ है, तो ये द्रौपदी का है। नेक्स्ट आ जाता है सेवक, राजा, सैनिक आदि से परिपूर्ण होते हुए भयभीत रहता है। दुर्योधन युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर द्रौपदी से, युधिष्ठिर दुर्योधन से या भीम युधिष्ठिर से। तो सेवक, राजा, सैनिक आदि से परिपूर्ण होते हुए भी किसको डर लगा रहता था कि वे अपना राज्य छीन लेंगे, और इस प्रकार की बहुत सी बातें थी जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं, अर्थात दुर्योधन को डर लगा रहता था युधिष्ठिर से। इसके बाद है युधिष्ठिर ने अपने विशाल राज्य को किस कारण से छोड़ दिया था, दूध क्रीड़ा, जयपालन, युद्ध या सुख भोगने के कारण। तो युधिष्ठिर ने अपने विशाल राज्य किस कारण से छोड़ा था, क्योंकि जो जुए की क्रीड़ा में अपना जो राज्य था वो हार गए थे। इसके बाद है भारवी की काव्य प्रतिभा को बाहर से कठोर और अंदर से रस वाला कहा है, मलिनाथ, लक्ष्मीधर, धनिक या जखमोला ने। तो भारवी की काव्य प्रतिभा को बाहर से कठोर और अंदर से नरम कह सकते हैं, आप कहा था। तो इनके वचन भी ऐसे ही हैं भारवी के, जैसे नारियल होता है बाहर से कठोर अंदर से नरम, तो इस प्रकार के इनके वचन कहे गए थे। और ये जो है ऑप्शन ए वाले यहाँ पर सी आंसर हमारा हो जाएगा। तो किसने कही थी, मल्लिनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, दुह शासन को युवराज बनाकर स्वयं यह आदि कर्म कौन करता है, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, दुर्योधन या फिर वनेचर। तो दुह शासन को युवराज बनाकर स्वयं यह आदि कर्म करते हैं, तो कौन करते हैं, दुर्योधन। इसके बाद आ जाता है वनवास काल में कठोर भूमि पर कौन सोते थे, नकुल, सहदेव, दुष्यंत, भीम, नकुल या दुर्योधन। तो वनवास काल में कठोर भूमि पर सोते थे। अब इनमें से कौन है जो ये सोते थे, और इसमें जो हमारा सी आंसर है एक ऑप्शन ये तो इसमें जो सी आंसर है एक ऑप्शन ए वाला, नकुल, सहदेव। इसके बाद है अर्जुन और किरात के युद्ध का सजीव वर्णन, किरात अर्जुन में किस सड़क से किस सड़क तक हमें मिलेगा, अर्जुन और किरात के युद्ध का सजीव वर्णन। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला, तो 15वें से 18वें सड़क तक। किरातार्जुनीय में नायक हैं कौन, किरात और अर्जुन। अब इसमें नायक हैं, कौन है नायक, तो ये अर्जुन है। और किरात शब्द किन के लिए आया था, भगवान शिव के लिए, क्योंकि ये इनकी परीक्षा लेने के लिए जा आए थे और इनके साथ युद्ध हुआ था, फिर पाशुपत अस्त्र की इनको प्राप्ति हुई थी। किरातार्जुनीय के कथानक का मूल स्रोत महाभारत के किस पर्व से है, क्योंकि महाभारत पर्व में है, शांतिवन आदि कोई सा भी नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा ये वाला हमारा, तो कौन सा था, वन पर्व, जो उसमें से ये लिया गया है, और अभिज्ञान कुंतलम ये आदि में से। नेक्स्ट आ जाता है वर्णलिंगी। अब वर्णलिंगी जो यहाँ पर इनमें कौन थे, दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीम या फिर वनेचर। वर्णलिंगी, तो वर्णलिंगी की बात करें तो ऑप्शन आएगा डी वाला यहाँ पर, तो कौन थे, वनेचर थे। वनेचर ने युधिष्ठिर से भेंट की थी वन में, भवन, द्वैतवन या अंतपुर में। तो वनेचर ने युधिष्ठिर से कहाँ पर भेंट की थी, तो ये द्वैतवन में की थी। नेक्स्ट आ जाता है वनेचर किस वेश में गया था, भिखारी के, सेवक, राजा या ब्रह्मचारी के वेश में। तो वनेचर जहाँ भेष बदल कर गया था ब्रह्मचारी का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, वनेचर दुर्योधन की बात को सुनकर किसके पास गया था, भीम, युधिष्ठिर, द्रौपदी या कर्ण के पास में। तो वनेचर दुर्योधन की बात को सुनकर किन के पास में गया था, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा, अर्थात जो युधिष्ठिर है। वनेचर दुर्योधन की बात को सुनकर युधिष्ठिर के पास गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, युधिष्ठिर के पास आकर वनेचर ने सर्वप्रथम क्या किया था, प्रणाम, सेवा, समाचार या युद्ध। तो युधिष्ठिर के पास आकर वनेचर ने सर्वप्रथम क्या किया था, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए हमारा, अर्थात प्रणाम उनको किया था। पांडवों के वनवास की अवधि कितनी थी,
12, 13, 10, 11 कितने साल की थी? तो पांडवों के जो वनवास की अवधि थी 13 वर्ष। नेक्स्ट है अवंती सुंदरी कथा के आधार पर महर्षि भारवी रहने वाले थे? दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तर या पश्चिमी भारत के? तो अवंती सुंदरी कथा के आधार पर। तो महर्षि भारवी जो इनको माना गया है दक्षिण भारत का। तो दक्षिण भारत जो वहाँ के रहने वाले ये माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन है यहाँ पर दुर्योधन के दूत दुष्ट, सज्जन, हितैषी या सच्चरित्र थे? तो दुर्योधन के दूत कैसे थे? और इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा सच्चरित्र वाले थे। नेक्स्ट है माघ के काव्य पर भारवी का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है, इसलिए भारवी का काल माघ से पहले का है, माघ से बाद का है, भारवी का काल माघ के समकालीन है, ये कोई भी नहीं। तो माघ के काव्य पर भारवी का प्रभाव दिखाई देने के कारण तो आप कौन सा यहाँ पर सही मानेंगे इसमें? और जो ये ऑप्शन ए में दिया गया है अर्थात भारवी का काल माघ से पूर्व का है, क्योंकि जैसे अगर माघ के बारे में लिख रहे हैं मतलब माघ के काव्य में अगर भारवी का नाम आ रहा है तो इनसे पहले का ही होगा, क्योंकि बाद के होते तो इन्हें इनके बारे में पता ही नहीं था। तो नाम आए हैं तो इस कारण से इनसे पहले के होंगे। इसके बाद है भारवी, इनकी रचना कितनी है? तो इन्होंने एक ही काव्य लिखा था यहाँ पर, ये किरात अर्जुनियम। नेक्स्ट है द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास आए थे? वनेचर, जलचर, नवचर या मधुकर? तो द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास कौन आए थे? तो ये वनेचर आए थे। अगला क्वेश्चन है किरात अर्जुन के प्रथम सर्ग का आरंभ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। वनेचर के आगमन से, द्रौपदी, दुर्योधन या शिव के वर्णन से? तो किरात अर्जुन के प्रथम सर्ग का प्रारंभ होता है, तो किससे इसका प्रारंभ माना गया है? वनेचर के आगमन से। अगला क्वेश्चन आ जाता है द्रौपदी की चारित्रिक विशेषता नहीं है? चरित्र की विशेषता नहीं है वीर क्षत्रियाणी होना, सहृदय होना, कुशल राजनीतिक होना या उल्टा होना? तो द्रौपदी के चरित्र की एक विशेषता यहाँ पर नहीं है, कौन सी? ये वाली अर्थात उल्टा। वनेचर की चारित्रिक विशेषता नहीं है। अब हाँ, तो वनेचर की चारित्रिक विशेषता नहीं है, कौन से वाली? अहंकारी होना। दुर्योधन का नाम था सुयोधन, कर्ण, दुशासन या कोई भी नहीं? दुर्योधन का नाम क्या था? तो दुर्योधन जो है इनका नाम था सुयोधन, क्योंकि एक काम जो उल्टे करते थे ऐसे ही, तो इस कारण से जो इनका नाम ये दुर्योधन था। मतलब जैसे किसी का नाम छांट देते हैं, जैसे गांव है या तो उसमें क्या है व्यक्ति के दो दो नाम होते हैं, एक रियल नाम, एक जो उसका छांटा हुआ नाम होता है, या कई बार उपनाम दो दो नाम भी रख लेते हैं, एक प्यार का नाम, एक वैसा नाम, किताबी नाम मतलब जो सर्टिफिकेट में होगा वो अलग, घर का नाम अलग। नेक्स्ट है किरात अर्जुनियम के पात्र हैं यक्ष, राम, लव या वशिष्ठ? तो कौन से पात्र हैं किरात अर्जुनियम में? तो इसमें जो है ऑप्शन ए वाले हैं यक्ष। सह वर्णलिंगी विदितः सम आयो द्वैतवने के आधार पर वनेचर किसके वृत्तांतों से अवगत होकर द्वैतवन में गए थे? युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन या नकुल के? तो किनके गए थे? अर्थात जो दुर्योधन है इनके। नेक्स्ट श्रेय है कोरोनामाधिपस्य पालिम द्वैतवने वनेचर है। अब ये भी यहाँ पर जो श्लोक है इसमें किस छंद का प्रयोग यहाँ पर हुआ है? आर्या, वसंत, अनुष्टुप या वसंत तिल का छंद का? तो किस छंद का यहाँ पर प्रयोग हुआ है इसमें? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा वसंत जातो तो वसंतम उद्रितम जरो। तो ऐसे जो इसका लक्षण होता है ये, और पहले ही जाए यहाँ पर ये इसमें श्लोक आ जाता है श्रेय कोणाम अधिपस्य पालिनी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें पहला ही जो है इसमें श्लोक आ जाता है ये वाला, श्रीह कोणामधिपस्य पालिम प्रजासु वृत्तिम यम युक्तम वेदितुम सवर्णलिंग विदित समायो युधिष्ठिरम द्वैतवने वनेचर है। ये इसके वर्ड मीनिंग है यहाँ पर। करुणा मतलब कुरु देश अर्थात जनपद के, अधिपस्य राजा, राजा की, श्री है राजलक्ष्मी का, पालन करने वाला अर्थात रक्षा करने वाला या प्रतिष्ठित करने वाला, प्रजासु
प्रजा संबंधी वृत्ति नीति को, प्रजा नीति को या प्रजा के प्रति किए जाने वाले व्यवहार को या प्रजा पालन की नीति को। वेद तुम जानने के लिए यम जिस मतलब युधिष्ठिर ने आयुक्त नियुक्त किया था, गुप्तचर के रूप में हस्तिनापुर भेजा था। वर्णलिंगी ही ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला, सवनेचर व किरात अर्थात वन में रहने वाला, भील ये भगवान शिव जो उनके लिए आया था वनेचर, किरात अधिपति शिव। विदित है सन मतलब जानकर, शत्रु दुर्योधन के संपूर्ण वृत्तांत को मतलब गुप्त रहस्य को। द्वैत वने द्वैत नामक वन में तपोवन में युधिष्ठिर के पास समयो लौट आया था मतलब वापिस आया था। तो कुरु देश के राजा दुर्योधन की राजलक्ष्मी का पालन करने वाली प्रजा नीति मतलब प्रजा विषयक नीति को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिस गुप्तचर अर्थात किरात को नियुक्त किया था, ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला वह किरात वनवासी भील दुर्योधन के संपूर्ण वृत्तांत को जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास वापस लौट आया था। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर कंप्लीट इसमें श्लोक है, पहले ही श्लोक है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ये प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण है। सूक्ति ये भी ली गई है शिशुपाल वधम मेघदूतम उत्तरामचरितम या किरात अर्जुनम से। तो इसका संबंध किससे है, अर्थात जो ऑप्शन डी में दिया गया है किरात अर्जुनम, जो उसमें से ये ली गई है। नेक्स्ट है द्वैतवन में यहाँ पर इससे तात्पर्य लिए गए जहाँ शोक और मोह से रहित होकर तप किया जाए, जहाँ दो वन हो, देवता रहते हो, दूध क्रिया होती हो। द्वैतवन का मतलब क्या है, हमने अभी ऊपर श्लोक आया था उसमें इसके बारे में पढ़ा था। तो जहाँ पर तपस्या की जाती है शोक और मोह से रहित होकर, तपोवन को कह देते हैं, जहाँ पर पहले जो ऋषि जो थे तपस्या करते थे। नेक्स्ट आ जाता है न्याय विवेक है तस्य मन नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण है। ये भी श्लोक है। तो सूक्ति परक वाक्य लिया गया है किरात अर्जुनम के प्रथम सर्ग, मेघदूत, शिशुपाल वध या किरात अर्जुनम के द्वितीय सर्ग से। तो ये सर्ग वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में उलझाते भी हैं, तो उतना तो आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, किरात अर्जुनम का जो प्रथम सर्ग है उसमें से ये लिया गया है। और ये आप यहाँ पर जो इसमें कंप्लीट जो श्लोक है वो भी आप देख सकते हैं। कृत प्रमाण से मही भुजे जिताम से पत्नी निवेदिष्यत है, न विवेते तस्य मन नहीं प्रियम प्रोक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण है। और इसके शब्दार्थों की अगर हम बात करें तो कृत प्रमाण से मतलब कर लिया है युधिष्ठिर को नमस्कार प्रणाम, जिसके द्वारा से युधिष्ठिर को नमस्कार करने वाले, सपत्नी शत्रु दुर्योधन के द्वारा चिताम जीती हुई वश में की हुई, अपने अधिकार में अपने अधीन की हुई, महिम पृथ्वी को या पृथ्वी के विषय में, महिभुजे राजा युधिष्ठिर के लिए निवेदित है निवेदन करते हुए कहते हैं तस्य उसकी रात का मन है न विवत है, मन व्यथित मतलब दुख व्यतीत नहीं हुआ है, क्योंकि हितैषिण हित चाहने वाले, हित की कामना इच्छा करने वाले, मृषा मिथ्या झूठ है सत्य, प्रियम मधुर वचनों को अच्छी लगने वाली वाणी को प्रोक्तम कहना बोलना, न इच्छन्ति नहीं चाहते हैं, कि युधिष्ठिर को प्रणाम कर चुकने वाले, शत्रु दुर्योधन के द्वारा जीती गई पृथ्वी के विषय मतलब संबंध में राजा युधिष्ठिर को कहते हुए या निवेदन करते हुए उस गुप्तचर का मन व्यथित दुख विचलित नहीं हुआ, यह युक्त ही था, क्योंकि हित अर्थात भलाई चाहने वाले असत्य प्रिय मधुर वचन बोलना नहीं चाहते हैं, कि दूसरे की भलाई जो चाहते हैं वो उसके बारे में जा झूठ नहीं बोलते हैं, जो बात सच होते हैं वही बताते हैं, मिथ्या मधुर वचन बोलने की इच्छा नहीं करते, कि उस गुप्तचर का मन व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि हित चाहने वाले असत्य प्रिय अर्थात मधुर वचन बोलना नहीं चाहते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ सूक्ति भी आती है एग्जाम में, ये वाली नहीं प्रियम प्रोक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण है, या वैसे श्लोक भी आ जाता है। तो दूसरा नंबर का श्लोक है यहाँ पर इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा कृत प्रमाण से महिभुजाम जिता मिशा या निवेदिष्यता न विवत तस्य मन नहीं प्रोक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण है। इस श्लोक में अलंकार आया है यहाँ पर, जो अभी हमने किया यहाँ पर अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है, अलंकार की बात करें तो यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार इसमें यह माना गया है। इसके बाद है विनिश्चितामर्थम इति वाचम आदद्य है, ये किन के लिए आया है, किरात, युधिष्ठिर, द्रौपदी या दुर्योधन के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा ये वाला हमारा था जो किरात है। षष्ठवदर्यम में से सालिम वाचम आदद्य है, सुक्ति जो इसके वक्ता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, तो इसमें किरात, युधिष्ठिर, द्रौपदी या दुर्योधन, तो सुक्ति के जो वक्ता है यहाँ पर इनमें कौन है, और जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं अर्थात किरात।
अगला क्वेश्चन है आदाद्य है, ये यहाँ पर इसमें लकार पुरुष वचन है, तो किस में बना है ये, और इसमें जो ऑप्शन रहेगा ये वाला लिट लकार प्रथम पुरुष जो एक वचन है। नेक्स्ट है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन है, तो ये भी श्लोक के अंदर से लाइन ली गई थी, सूक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके वक्ता है किरात दुर्योधन युधिष्ठिर या दुशासन, और जो ये ऑप्शन ए में दिए गए हैं, तो हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, क्योंकि इस संसार में बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे के भलाई के बारे में सोचते हो। तो वक्ता यहाँ पर किरात जो इनको दिया गया है। इसके बाद अतः अहर्षि क्षंतुम साधु साधुआ में कौन से क्षमा याचना कर रहे हैं? दुर्योधन युधिष्ठिर से कर रहे हैं, किरात युधिष्ठिर से, द्रौपदी युधिष्ठिर से, कोई भी नहीं। अतः अहर्षि क्षंतु में साधु साधुआ, तो इसका जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला, अर्थात किरात युधिष्ठिर से। नेक्स्ट है नैव वंचनीय है प्रभ अंजुवी भी, ये कौन किन के द्वारा नहीं ठगा जाना चाहिए? सूक्ति आती है एग्जाम में, तो धूर्तों के द्वारा राजा को, राजा द्वारा जनता को, सेवकों के द्वारा राजा को, या सेवकों के द्वारा जनता को। तो कौन किसके द्वारा ठगा नहीं जाना चाहिए? और ये है सेवकों के द्वारा राजा को। इसके बाद है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन है, सूक्ति परक वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो जो किरातर्जुनीम है उसमें से लिया गया है। और कौन सा सर्ग? द्वितीय सर्ग जो उसमें से ये ये जो किरातर्जुनीम का जो ये प्रथम सर्ग है, क्योंकि प्रथम सर्ग में थी ये, तो प्रथम सर्ग जो उसमें से ली गई है, तो प्रथम सर्ग जो इसमें रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वंचनीय, इसमें प्रत्यय आया है, तो किस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ? इसमें अन्यर प्रत्यय का। अन्यर का अन्य शेष रहेगा, रा का लोप हो जाता है। लैप है, जैसे पा का ला का लोप होकर या शेष बचता है, तुम उनका तुम शेष बचता है, उनका लोप हो जाता है, अनित में यह रहता है। इसके बाद है चार चक्षुष है का शुद्ध लौकिक विग्रह कौन सा बनेगा? तो कौन सा होगा यहाँ पर? चार चक्षुष हैं, तो ऑप्शन जब ए वाला, चार चक्षुंसी ये शाम थी। नेक्स्ट रहेगा निरपेक्षु मतेषु च सर्व संपदा है, ये आंसर लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? किरात अर्जुनी में से। सकिम सका साधु नम शास्त्री या अधिपम, तो ये भी लिया गया है किरात अर्जुनी में से। अंश के वक्ता वनेचर विद्वान युधिष्ठिर दुर्योधन कौन है? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं, अर्थात जो वनेचर है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर शास्त्री, इसमें लकार पुरुष वचन है, तो कौन सा है यहाँ पर? और इसमें जो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, तो लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। नेक्स्ट है तब अनुभव है अयम वेदहि यत मया के अनुसार कौन किसे महत्व दे रहा है? तो वनेचर युधिष्ठिर को, वनेचर दुर्योधन, युधिष्ठिर वनेचर या सेवक युधिष्ठिर को। तो इसमें जो है यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को, अर्थात वनेचर जो है यहाँ पर युधिष्ठिर से ये कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तब अनुभव है अयम वेदहि यत्मया में किसकी निरअहंकारिता स्पष्ट हो रही है? दुर्योधन, युधिष्ठिर, दुशासन या फिर वनेचर की? तो किसकी? अर्थात वनेचर की। नयन जेतुम जगतिम सुयोधन है, इसके वक्ता है वनेचर, युधिष्ठिर, सुयोधन या फिर द्रौपदी। तो नयन जेतुम जगतिम सुयोधन है, तो कौन है? ऑप्शन ए वाले, अर्थात वनेचर। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर विस्मान है, जो इसमें प्रत्यय है सत्री, सानच, लयप या मतुप, किस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है? तो इसमें जो है सानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सानच जो है इसमें ही आनमान बनता है। इसके बाद है दुरोधरम का समास विग्रह कौन सा होगा? और इसका जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला, बहुब्री समास है इसमें, तो दुष्टम उदरम यस्य तत्। नेक्स्ट आ जाता है भारवी ने शोधन के स्थान पर दुर्योधन नाम का प्रयोग किया है, शक्तियों का दुरुपयोग करने के कारण, अच्छा योद्धा होने के कारण, बहुत धनवान होने के कारण, या अच्छी तरह योजना बनाकर कार्य करने के कारण। तो वैसे तो नाम सुशोधन था इनका, लेकिन इनको जो इनके बुरे काम जो थे उसके कारण ही इनको दुर्योधन कहा गया था, तो शक्तियों का दुरुपयोग करने के कारण सुयोधन। इसके बाद है वरम विरोधापि शिवम महात्मा भी, सूक्ति ये ली गई है मेघदूत, किरातर्जुनीम, शिशुपालोधम या नीति शतकम में से।
वरम विरोधापि समम महात्मा भी, अच्छे व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ किया गया, और उनके साथ अगर हमारी लड़ाई झगड़े भी हो जाता है तो भी उससे हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। इस प्रकार की ये सूक्ति थी, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, अर्थात जो किरातार्जुनीयम है उसमें से ये ली गई है। और ये यहाँ पर इसमें श्लोक आ जाता है इसका, तथापि जीव स बहुत जिज्ञासन है, तनोति शुभ्रम गुण संपदा यश है, सम उन्नयन भूतिम अनार्य संगमात वरम विरोधापि समम महात्मा भी। तो ये इसका पदच्छेद है, तथापि जीव स बहुत जिज्ञासना तिनोति शुभ्रम गुण संपदा यश सम उन्नयन भूतिम अनार्य संगमात वरम विरोधापि समम महात्मा भी। अन्वय बनेगा ये, तथापि जीव स बहुत जिज्ञासना है गुण संपदा शुभ्रम यशः तनोति भूतिम समुन्नयन महात्मा भी सम विरोधापि अनार्यम संगमात वरम। कि तथापि अर्थात पराजय की आशंका करता हुआ भी वह कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की अभिलाषा से, अर्थात सद्गुणों से आप युधिष्ठिर को आक्रांत करने की इच्छा से, आपको पराजित करने की इच्छा से दान दक्षिणा आदि गुणों की गरिमा के द्वारा अपने निर्मल यश को फैला रहा है। ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला महात्माओं के साथ विरोध भी दुष्टों की मित्रता की अपेक्षा अच्छा होता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर इसमें श्लोक जो है आया था। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अनार्य, इसमें आया था, इसका मतलब क्या है? बहुब्रीहि द्विगु नया या द्वंद्व समास से, तो इसमें समास है, और कौन सा समास है? नय तत्पुरुष समास, अब्राह्मण न ब्राह्मण है। हमने जब समास किए थे तो उसमें इनके उदाहरण आपको बतलाए थे। राजनीति के प्रकांड विद्वान मनु की राजनीति पद्धति को संज्ञा दी गई है, मानवीय पद्धति की, मानवीय धन की, मानव शक्ति या मानवीय विचारधारा की। तो राजनीति के प्रकांड विद्वान है, मनु की राजनीति पद्धति को किसकी संज्ञा दी गई है? तो इनको दी गई है मानवीय पदवी की। इसके बाद आ जाता है वित्तनियंते ते नयन पौरुषम, किसके द्वारा पुरुषार्थ का विस्तार किया गया है? युधिष्ठिर के द्वारा, वनेचा द्रौपदी या दुर्योधन के द्वारा। वित्तन्यते ते नयन पौरुषम, तो ऑप्शन सी रहेगा इसमें, अर्थात दुर्योधन के द्वारा। इसके बाद है सखिन ए प्रति युज है अनुजीविन है, साधु बंधुताम, श्लोक उद्धृत है रामायण वेणुसंहार नीति शतक या किरातार्जुनीयम से, और इसमें हमारा रहेगा ऑप्शन डी वाला, अर्थात किरातार्जुनीयम उसमें से। नेक्स्ट है हमारा सखिन ए प्रति युज अनुजीविन है, श्लोक के आधार पर दुर्योधन की चारित्रिक विशेषता यहाँ पर दिखाई गई है, स्पष्टवादिता, दुष्टता, वाचलता, निरअहंकारिता। तो कौन सी दिखाई गई है? और इसमें जो है निरअहंकारिता। कैसा राजा? राजा संचालन में सफल माना गया है, प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करने वाला, झूठ बोलने वाला, अच्छा व्यवहार करने वाला कोई भी नहीं। तो कैसा राजा अच्छा होता है? जो प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करेगा वही, ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट है असक्तम आराध्यथ यथायथम, ये श्लोक लिया गया है शिशुपाल वध, मेघदूत, उत्तरामचरित या किरातार्जुनीयम से। तो कहाँ से लिया गया है? और किरातार्जुनीयम से। नेक्स्ट है न्याबादते अस्य त्रिगण है परस्परम, ये भी यहाँ पर सूक्ति है। वनेचर, युधिष्ठिर, दुर्योधन या कर्ण किनके द्वारा कही गई है? और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन ए से, अर्थात जो वनेचर है। तो वह बहुत सारी सूक्तियाँ हैं इसमें श्लोकों के अंदर से ली गई है। अगर हम सभी करेंगे तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, तो हमारे द्वारा पहले जाए कराए गए हैं, तो आप पुराने वाली वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद है असक्तम आराध्यथ है यथायथम त्रिगण परस्परम, श्लोक में अलंकार है, रूपक, निदर्शन, उपमा या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो किस अलंकार का प्रयोग हुआ है इसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार का। संभावना मात उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मेनियत, ये उपमा जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बाद है गुण अनुरागात का लौकिक विग्रह है, गुणेशु अनुराग है तस्मात्, अनुराग है तस्मात्, अनुराग है गुणेशु, कोई सा भी नहीं। तो कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन ए वाला, गुणेशु अनुराग है तस्मात्। नेक्स्ट आ जाता है गुण अनुरोधेन विना न सत्क्रिया, सूक्ति में किसकी विशेषता का वर्णन है? वनेचर, दुर्योधन, दुशासन या युधिष्ठिर की। तो गुण अनुरोधन विना न सत्क्रिया, तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला, अर्थात दुर्योधन की। इसके बाद है वस्वनी वांछन वसी न मत योना निहंति दंडेन से धनविपुलवम, श्लोक लिया गया है मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, शिशुपालवधम या किरात अर्जुनियम में से। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, अर्थात किरात अर्जुनियम में से। नेक्स्ट है निहंति दंडेन से धर्म विपुलवम, ये ली गई है किरातार्जुनीयम में से। कथन है वनेचर, युधिष्ठिर, दुर्योधन या फिर मृषिकंडव का
तो मतलब कर्ण जो थे, कर्ण उनका, तो जो ऑप्शन बी में आए हैं अर्थात जो दुर्योधन है उनका यहाँ पर ये कथन है। इसके बाद है सही राजा वही होता है जो पुत्र और शत्रु को समान दंड दे, पुत्र को छोड़कर शत्रु को दंड दे, केवल पुत्र को दे या प्रजा को दे। तो सही कौन है? अब सही निर्णय कौन सा होता है? जो सभी को समान ही देखेगा, चाहे वो अपना पुत्र है या दूसरे का है। नेक्स्ट आ जाता है निहंती में लकार पुरुष वचन कौन सा है? तो निहंती में लकार वचन की बात करें तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, प्रथम पुरुष और बहुवचन। इसके बाद आ जाता है क्रियापवर्गेषु अनुजीव सत्कृतः कृत ज्ञातमस्य संपद है, पंक्ति यह जो रिक्त स्थान है इसके लिए कौन सा आएगा यहाँ पर? क्रीडंती, पठंती, वदंती या फिर गस्ती। तो कौन सा आएगा यहाँ पर? इसमें ये वाला आ जाएगा अर्थात वदंती। क्रियापूर्वकेषु का लौकिक विग्रह कौन सा बनेगा जब हम बनाएंगे? तो कौन सा बनेगा इनमें से? ये वाला, क्रियायाः अपवर्गेषु अपवर्गः तेषु अनरतम तेन पदेषु लंबिता। अंश किस कहाँ से संबंधित है? ये मेघदूत, उत्तरामचरितम, किरातार्जुनीम या नलचंपू से। अनरतम तेन पदेषु लंबिता, तो इसका जो संबंध है कहाँ से है? ऑप्शन सी अर्थात किरात अर्जुनीय में से। नेक्स्ट है संघर्षम उपेतेयु, अलंकार कौन सा है इसमें? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक या उपमा, कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है इसमें? उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट है उपायों के समग्र विनियोग सत्क्रिया इस विशेषण के द्वारा किसकी नीति कुशलता को सूचित किया गया है? वनेचर, दुर्योधन, युधिष्ठिर या फिर कर्ण की। उपायों के समग्र विनियोग सत्क्रिया से, तो इसमें है ऑप्शन सी अर्थात दुर्योधन की। नेक्स्ट है नैति युगम छद गांधीर आर्द्रता, इस अंश जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? अर्थात किरात अर्जुनीय में से। नेक्स्ट है दुर्योधन की राजसभा के मंडप के आंगन में किससे सदैव कीचड़ सी हो जाती थी? निरंतर बहने वाले मद जल से, शहद मिले जल से, दूध मिश्रित जल से या अमृत जल से। तो किससे हो जाती थी ये? और ऑप्शन जो है रहेगा ये वाला, निरंतर बहने वाले मद जल से। इसके बाद है अकरिष्ट पचय इव सस्य संपद है, अंश लिया गया है अर्थात कहाँ से लिया गया है ये? और इसमें रहेगा ऑप्शन सी किरात अर्जुनीय में से। जो देश वर्षा पर निर्भर रहता हो उसे क्या कहा जाता है? नदी मातृक, आदेव, पितृ या देव मातृक। तो वर्षा पर जो निर्भर रहेगा तो देव मातृक उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है लभ्या में प्रत्यय जो आया है तो किस कौन सा आया है यहाँ पर? ऑप्शन ए वाला, लव धातु और यह प्रत्यय लभ्य इसमें बनता है। तो इस प्रकार से जो हमारे इस क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।